जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उत्तराखंड में बसे हिंदुओं के एक प्रमुख तीर्थ स्थल हरिद्वार का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। दोस्तों, पवित्र धार्मिक स्थलों वाले भारत देश में जब कभी भी श्रद्धालु मोक्ष की तलाश में इधर उधर भटकते हैं तो उन्हें धर्म की नगरी हरिद्वार याद आती है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि तक पहुंचने का द्वार। उत्तराखंड में पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार में ही महाभारत काल के हस्तिनापुर के मंत्री धर्मात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि के यहाँ अध्ययन किया था। हरिद्वार में ही कपिल मुनि ने तपस्या की थी। इसके अलावा हजारों ऋषि मुनियों ने इस पवित्र धरती को अपनी तपस्थली बनाया था। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती थी। दोस्तों, हरिद्वार में ऐसा क्या है कि लाखों लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। आखिर क्यों हरिद्वार को ईश्वर की नगरी कहा जाता है। हरिद्वार की धरती को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। हर की पौड़ी में स्नान मात्र से सारे पाप नष्ट क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, हरिद्वार ही वह धरती है जहाँ पहाड़ों से निकलकर गंगा नदी पहली बार समतल मैदान में प्रवेश करती है। इसीलिए महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता था। यहाँ हर शाम को माँ गंगा की महाआरती का भव्य आयोजन होता है, जिसमें हजारों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आपको कम से कम एक बार इस आरती में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो वहां से अमृत प्रकट हुआ। जब धनवंतरी उस अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तभी उस अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी में गिर गई थीं। इसी कारण से यहाँ बहुत धूमधाम से हर 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और हर की पैड़ी में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। अपने जीवन काल में आपको यहाँ हर की पौड़ी में आकर एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता के अनुसार हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी को अति पवित्र माना जाता है। यह कहा जाता है कि देवी गंगा के अनुरोध करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने पैरों के चिन्ह यहाँ हर की पैड़ी में छोड़े थे। तभी से हर की पौड़ी में माता गंगा भगवान विष्णु की भक्ति में उनके पैर पखारती हैं। आज भी ये पद चिन्ह हर की पौड़ी में विद्यमान है। इसीलिए हरिद्वार को भगवान विष्णु की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, हरिद्वार को भगवान शिव के ससुराल के रूप में भी जाना जाता है। हरिद्वार में एक जगह है कनखल। यह जगह भगवान शिव की कभी ससुराल हुआ करती थी, अर्थात प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री माता सती का निवास स्थान यही था। दोस्तों, माता सती की अग्नि समाधि के बाद जब भगवान शिव माता सती का शरीर लेकर समूचे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। उन 51 शक्ति पीठों में से एक है हरिद्वार का माया देवी मंदिर, जहाँ माता सती का हृदय और नाभि गिरे थे। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ माया देवी माता के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार हरिद्वार के कनखल में ही स्थित ये वही मंदिर है जहाँ राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब महादेव को ये बात पता लगी तो उन्होंने गुस्से में राजा दक्ष का सर काट लिया, लेकिन देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और बकरे का सिर लगा दिया। तब राजा दक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि हर साल सावन के महीने में भगवान शिव यहीं कनखल में निवास करेंगे। तभी से सावन में लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। सावन के महीने में जो भी यहाँ जलाभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए सभी हिंदुओं को यहाँ हर की पौड़ी में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, इस आश्रम के सामने गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है। इसीलिए इस स्थान को सप्त सागर भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया। आप भी यहाँ आकर माँ गंगा के कोमल हृदय के साक्षी बन सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार को उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा गया है, क्योंकि इन 4 धामों की यात्राएं यहीं से स्टार्ट होती हैं।
दोस्तों शायद ही कोई ऐसा स्थान है जहां इतने सारे धार्मिक साक्ष्य एक साथ देखने को मिलते हैं। शायद यही वजह है जिससे लाखों हिंदू प्रतिवर्ष हरिद्वार आते हैं और मां गंगा के शीतल जल में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों अगर आप भी हरिद्वार आने का मन बना रहे हो तो आपको हरिद्वार जाने, वहां रुकने, घूमने और खर्चे संबंधित जानकारी चाहिए तो मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही दे दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।